फेक न्यूज फैलाने वालों की अब खैर नहीं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भी खबरदार। हाई प्रोफाइल टास्क फोर्स ने काम शुरू कर दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मजीद पाबंदियां लगने वाली हैं। बड़ी खबर सामने आ गई। खबर ये है कि हुकूमत ने 7 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स बनाई है जो किसी भी फर्द, गिरोह या तंजीम की निशानदही करेगी जो गलत खबर फैला रहा हो, सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा हो। खास करके पीटीआई के हालिया एहतजाज को लेकर उसमें न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि मुल्क से बाहर भी अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कमेटी का काम ये भी है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे मनफी प्रोपेगेंडे की रोकथाम की जा सके। ज्वाइंट टास्क फोर्स को सख्ती से ऑर्डर किए गए हैं कि 10 दिन के अंदर उन शरपसंदों की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करे जो हालिया अदम इस्तेहकाम का सबब बने हैं। जराये का ये बताना है कि रियासत डट गई कि किसी भी किस्म की फेक न्यूज की वजह से मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैलने देंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है कि वहाँ से झूठी खबरों का एक समंदर उमड़ आता है। इसीलिए अब खबर ये भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मजीद सख्तियां की जा सकती हैं, मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि हुकूमत अब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गई है कि इसका एक मजबूत मैकेनिज्म बनाना है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मुश्किल से बचा जा सके। हुकूमत की बनाई गई इस टास्क फोर्स में वजारत दाखिला से ज्वाइंट सेक्रेटरी, वजारत इत्तलात से ज्वाइंट सेक्रेटरी, FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग, IT और टेलीकॉम इंडस्ट्री के डायरेक्टर IT, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर, DIG इस्लामाबाद पुलिस और वजारत खारजा से नुमाइंदगान शामिल होंगे। अब ये कमेटी 10 दिन में क्या रिपोर्ट पेश करेगी, क्या तजावीज देगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे नाज़रीन, आप इस पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।